Hello everyone, welcome to the Winsome digital platform of Winsome International School. So students, आज हम तैयारी करेंगे सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी और इसमें हम कवर करेंगे इंग्लिश पोर्शन. So without any further delay, let's get started. So now the first question is always रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा तो इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ पढ़ना होता है हमें और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं. पैराग्राफ पढ़ते हैं. इफ यू वांट टू सेंड अ लेटर बाय पोस्ट टुडे, you have to paste the stamp on the envelope. But long ago there were no stamps. People who wanted to send a letter would fold it and stick it with the wax. Then the post office would send the letter and the person who got it would have to pay for receiving the letter. The first stamp was printed in England. It was black and had a picture of Queen Victoria on it. It cost 1 penny, the British paise. That is why it was called the penny black. The hobby of collecting stamps is known as philatelity. Stamps have been brought out in many shapes and sizes. Some stamps are very valuable and can sell for a lot of money. तो ये हमारा क्या था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन. कहाँ प्रिंट हुआ था फर्स्ट स्टैम्प? यहीं पे लिखा हुआ था द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड. कहाँ प्रिंट हुआ था फर्स्ट स्टैम्प? इंग्लैंड में. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इंग्लैंड. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट पैराग्राफ में दिया हुआ था जो करेक्ट था. द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ अ लायन. क्या लायन की पिक्चर थी? नहीं, क्वीन विक्टोरिया की थी, हमने पढ़ा था. नाउ द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया. ये सही है, बट एक बार अदर ऑप्शंस भी देखते हैं. द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. नो, इनकरेक्ट. द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ अ गोट. अगेन incorrect. What will be our correct answer? The first stamp had a picture of Queen Victoria. तो ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है ना बच्चों, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. इसमें क्या डायरेक्ट आपके मार्क्स बनते हैं. क्यों? क्योंकि ऑल द आंसर्स आर ऑलरेडी रिटन. सारे आंसर्स लिखे हुए ही होते हैं. ठीक है, तो इसको ध्यान से करना. नाउ द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड. यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ था. The hobby of collecting stamps is known as. So what will be our correct answer? Philately. Okay. Now it was black and had a picture of Queen Victoria. Identify the part of speech for black from the given sentences. Noun. अब क्या black noun है? Noun क्या होता है? Name of a person, place, animal, thing. तो ना ये कोई प्लेस है, ना एनिमल है, ना थिंग है, तो नाउन तो हम कैंसिल कर देंगे. नाउ प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करे, है ना, जो नाउन बार बार रिपीट होता है उसको रिप्लेस करे. जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, ये सब प्रोनाउन है. तो क्या ब्लैक प्रोनाउन है? नहीं, तो प्रोनाउन भी कैंसिल हो गया. अब वर्ब. वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स, जो हमारा एक्शन बता रहा हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, तो टीचिंग क्या हो गया? वर्ब. यू आर स्टडिंग, तो स्टडिंग क्या हो गया? वर्ब. तो क्या ये कोई एक्शन बता रहा है? नहीं, तो वर्ब भी कैंसिल हो गया. नाउ व्हिच ऑप्शन इज लेफ्ट? एडजेक्टिव. तो ब्लैक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्या बताता हो? विशेषता बताता हो. ठीक है, नाउन की विशेषता जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. नाउ चूज द ऑपोजिट ऑफ सेंड. हमें सेंड का ऑपोजिट बताना है. ठीक है, अगर मैं कुछ भेज रही हूं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? रिसीव करना, है ना. सेंड का ऑपोजिट क्या होता है? रिसीव करना. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? रिसीव. नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. अब इसमें हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट ऑप्शन दिया ढूंढना है. मतलब 3 तो करेक्ट आंसर्स होंगे, एक इनकरेक्ट होगा, तो हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है. इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं बच्चे. कैसे कर देते हैं कि वो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, वो उनको करेक्ट लगता है और वो टिक कर देते हैं, है ना. वो मेन चीज इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनकरेक्ट. हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? इनकरेक्ट. ठीक है, तो अब माउस, माइस. ठीक है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, वुमन, वुमेन,
ठीक है, सिंगुलर प्लूरल चल रहा है। फिर हम लास्ट पे आते हैं शीप, शीप्स। तो ये स्टूडेंट्स आपको बार बार ध्यान रखना है कि शीप्स कुछ नहीं होता, ठीक है। शीप सिंगुलर भी शीप ही रहेगा और प्लूरल भी क्या रहेगा, वो शीप ही रहेगा। तो व्हाट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, शीप, शीप्स। ओके, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या रहेगा, वो शीप रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन टैग? देखो क्वेश्चन टैग में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन टैग सिंपली क्या होता है, जो एक तरीके से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाए उन वर्ड्स से। जैसे कि ये सेंटेंस देखो, शी सिंग्स वेरी वेल, कि वो बहुत अच्छा गाती है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, डजंट शी, फिर वो पूछ रहा है कि है ना वो अच्छा गाती है ना वो। तो क्या इन वर्ड्स से जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन में चेंज हो रहा है? यस, वो चेंज हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डजंट शी। अब इसको आपको एक और तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, ये हमेशा काम नहीं करती बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करती है, कि क्वेश्चन टैग हमेशा कॉमा के बाद आता है। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन क्वेश्चन टैग इज दैट, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन पॉजिटिव है, शी सिंग्स वेरी वेल, यहाँ पे डज नॉट नहीं आया, नॉट नहीं आया, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया कि डज नॉट शी, नेगेटिव एलिमेंट आ गया ना, नॉट नेगेटिव एलिमेंट आ गया। तो इस चीज का आपको क्वेश्चन टैग में हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन टैग होगा हमेशा वो सेंटेंस से क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। अब पूरा आएगा, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस से एकदम क्वेश्चन टैग क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर। अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो जेंडर के अंडर नहीं आए, ठीक है। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर होता है। फेमिनिन मोस्टली फीमेल्स के लिए यूज होता है ना। डेलिकेट फीमेल्स के लिए यूज होता है, फेमिनिन भी जेंडर होता है, मैस्कुलिन भी होता है। न्यूटर, जो इनफर्टाइल लोग होते हैं उनके लिए भी जेंडर होता है, न्यूटर बोलते हैं उनको। सिंगुलर, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक। क्या सिंगुलर कोई जेंडर होता है? नहीं। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंगुलर। Now identify the type of sentences. Come and do your duty. Assertive, imperative, interrogative, exclamatory. अब एक एक सेंटेंस की तरफ हम ध्यान देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो शॉक्ड दिखाए, सरप्राइज दिखाए, है ना, जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है। क्या ये कोई शॉक या सरप्राइज दिखा रहा है? नहीं। क्या इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है? नहीं। तो ये एक्सक्लेमेटरी तो नहीं है। नाउ इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव को आप कैसे याद रखोगे, इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। क्या इसमें कोई पूछताछ हो रही है? क्या इसमें कोई क्वेश्चन हो रहा है? क्या इसमें कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इंटेरोगेटिव भी नहीं है। देन असर्टिव, असर्टिव क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें सिंपली बात बोली जा रही हो, जैसे आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, दैट गर्ल इज प्रिटी। ओके, तो क्या ये कॉमन सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है? नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कोई कमांड दी जा रही हो, कोई रिक्वेस्ट करी जा रही हो। तो क्या इस सेंटेंस में कोई कमांड दी जा रही है, कम एंड डू योर ड्यूटी, कमांड है ना कि तुम आओ और अपनी ड्यूटी करो। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, दिस सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या कवर होता है, कमांड, कोई कमांड दी जा रही हो या कोई ड्यूटी हो। ओके, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस हुआ इंपेरेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर। अब ये सेंटेंस दे दिया,
हमें एक वर्ड दे दिया और अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई करो कि लाफ्टर में कौन सा नाउन लग रहा है। तो पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जो नाउन होते हैं उनके प्रॉपर नेम्स दिए हुए होते हैं। तो क्या लाफ्टर कोई नेम है? नहीं है ना। पर्टिकुलर नेम है? नहीं है, तो प्रॉपर नाउन कैंसिल हो गया। नाउ कॉमन नाउन, ऑब्वियसली कॉमन नाउन भी नहीं है ये। कलेक्टिव नाउन, क्या कोई बहुत ज्यादा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है लाफ्टर? नहीं कर रहा, तो कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो अपन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, है ना, सुन नहीं सकते, बस हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो क्या लाफ्टर जो फीलिंग होती है उसको फील कर पाते हैं हम? कर पाते हैं ऑब्वियसली। तो विच नाउन इज दिस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाफ्टर कैसा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी इमोशन होता है वो किसके अंडर में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में। ओके, नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। नाउन आपको पता है, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ये हमारा क्या होता है? नाउन। अब नाउन की क्वालिटीज कौन बताता है? हमें पता तो है नाउन की क्वालिटीज कौन बताता है? एडजेक्टिव। पर एडजेक्टिव की क्वालिटीज कौन बताता है? एडजेक्टिव की क्वालिटीज बताता है एडवर्ब। ठीक है, नाउन की क्वालिटीज कौन बताएगा? नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्वालिटीज कौन बताएगा? एडवर्ब। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पेन की बात करते हैं। अब ये पेन क्या है? ये नाउन है। क्यों? बिकॉज दिस पेन इज अ थिंग। अब इसके आगे मैं लगा दूं ब्लैक, ठीक है, ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन की विशेषता बता रहा है ना कि ये कैसा पेन है, ये ब्लैक पेन है, तो ब्लैक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। पर अब मेरे को ब्लैक की भी विशेषता जाननी है। ठीक है, जैसे ब्लैक तो एकदम ही ब्लैक हो गया, जैसे ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को ग्रीन की भी विशेषता जाननी है कि कैसा ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, कैसा ग्रीन है। तो अब मैंने लगा दिया लाइट ग्रीन पेन। तो ये जो लाइट हो गया ये क्या बता रहा है? हमें ग्रीन की विशेषता बता रहा है ना, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नाउन की क्वालिटीज कौन बताता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्वालिटीज कौन बताता है? एडवर्ब। अब हमें इस सेंटेंसेस में एडवर्ब ढूंढना है, ठीक है, जो करेक्ट तरीके से यूज किया हुआ हो। नाउ देयर इज इनफ इंक इन द पॉट। ठीक है, क्या ये इंक की विशेषता बता रहा है? पर क्या ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है? नहीं, ये नाउन की बता रहा है। तो दिस ऑप्शन इज कैंसिल्ड। नाउ शी हैज टाइम इनफ टू बाय द शूज। अब आप इसमें देखो ये बता रहा है, इनफ कैसे यूज हुआ है? बता रहे हैं कि इसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम है, तो एक बार इसको हम अंडरलाइन करते हैं। शी वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। अब देखो, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। अब काइंड के साथ इनफ, क्या इससे हमें पता चल रहा है कि ज्यादा काइंड है, कम काइंड है? नहीं पता चल रहा, तो अगेन दिस इज कैंसिल। नाउ शी इज इनफ ब्यूटिफुल टू टेम्प्ट मी, ये तो ऑब्वियसली देखते ही क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा सिनेरियो ही फॉलो नहीं कर रहा। सो विच ऑप्शन इज लेफ्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शी हैज टाइम इनफ टू बाय द शूज, कि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम था कि वो मेरे लिए क्या खरीद सके? शूज खरीद सके। ठीक है, देखो अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन भी आ सकती है कि मैम ये कैसे सही हुआ। तो देखो यहाँ पे नाउन भी आ रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? एडवर्ब भी आ रहा है ना? प्रॉपर सिनेरियो फॉलो हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब हमें इसमें कलेक्टिव नाउन दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखो, बंडल, ब्रूड, फ्लीट, पैक, ये क्या दिए हुए हैं? कलेक्टिव नाउन दिए हुए हैं। अब हमें इन चारों में से करेक्ट कलेक्टिव नाउन ढूंढना है। ठीक है, किसके लिए? शिप्स के लिए। अ डैश ऑफ शिप्स।
तो बंडल क्या होता है? बंडल बेसिकली बुक्स का होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ रख दियो। तो शिप्स के लिए बंडल यूज नहीं होगा, तो इनकरेक्ट। ब्रूड किसके लिए यूज होता है? बर्ड्स के लिए यूज होता है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। पैक किसके लिए यूज होता है? वाइल्ड एनिमल्स के लिए यूज होता है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। विच ऑप्शन इज लेफ्ट? फ्लीट। तो बहुत सारी शिप्स जब एक साथ खड़ी हो तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट। बहुत सारी शिप्स जब एक साथ खड़ी हो उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नाउ सेलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? ऐसे सेंटेंस सेलेक्ट करना है जिसमें जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल लगे, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में हो। फर्स्ट देखते हैं हम, कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग कॉल्स। कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग कॉल्स, ये क्या सेंटेंस है? इनकरेक्ट। द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स। अब ये अच्छा लग रहा है सुनने में, सही लग रहा है ना, कि माइस जो है वो आपस में एक दूसरे को बार बार क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो एक बार इसको हम डैश करते हैं। नाउ थर्ड देखते हैं, द माइस कॉल रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर। अगेन दिस इज इनकरेक्ट। द माइस रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। विच ऑप्शन इज लेफ्ट? द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स। ये तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कौन सा जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल लग रहा है। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है ब्लैंक में फिल करने के लिए, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई वर्क। अब आई तो देखते ही आपको क्या लगा देना है? एम लगा देना है। एम मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, एम डूइंग इज द करेक्ट आंसर, बट ठीक है, कभी कभी नहीं भी आता तो सारे ऑप्शंस देखते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई वर्क। अब क्या ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट में लग रहा है? लग रहा है कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूं। यहाँ पे प्रेजेंट में कौन सा है? आई एम डूइंग, सो डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क। ओके, मेरे को मत डिस्टर्ब करो, आई एम डूइंग माई वर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब मैंने आपको बताया था कि नाउन की क्वालिटीज कौन बताता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्वालिटीज कौन बताता है? एडवर्ब। सो शी रेड द आंसर ट्वाइस। उन्होंने कितनी बार आंसर पढ़ा? ट्वाइस बार, मतलब 2 बार। तो क्या हुई यहाँ पे क्वालिटी कौन बता रहा है? ट्वाइस बता रहा है, तो ट्वाइस क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट ऑफ ब्रेव। अब ब्रेव क्या होता है? बहुत ज्यादा हिम्मत वाला। अब हमें ब्रेव का ऑपोजिट ढूंढना है। कावर्ड, करेजियस, क्लेवर, शेमफुल। अब शेमफुल मतलब क्या होता है? पेटी एक्ट, ठीक है, कि बहुत ज्यादा शर्मनाक कोई चीज हो, तो ये तो बिल्कुल भी ऑपोजिट नहीं है। क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक। पर ये ब्रेव का ऑपोजिट कैसे हुआ? इनकरेक्ट। करेजियस क्या होता है? हिम्मत वाला। ब्रेव और करेजियस दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, तो करेजियस भी नहीं है। कावर्ड क्या होता है? जो बहुत ज्यादा डरता हो, ठीक है, जो कोई भी काम नहीं करता हो सिर्फ अपने डर की वजह से, बहुत ज्यादा जो डरता है, तो कावर्ड हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ब्रेव का ऑपोजिट क्या हो गया? कावर्ड हो गया। ओके, नाउ चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक जो वर्ड है वो अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा और हमें इससे मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। अब रिक्वेस्ट कर रही है वो कि प्लीज मेरे को घर छोड़ दो, ठीक है। ऑर्डर तो नहीं कर रही, ये तो बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट तो टोटली डिफरेंट है, तो ऑर्डर कैंसिल। किसने इंस्ट्रक्ट किया है कि मेरे को घर छोड़ो? नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। नाउ फोर्स, क्या आपको ये सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि ये जो गर्ल है ये फोर्स कर रही है? नहीं, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये क्या कर रही है? पोलाइटली आस्क कर रही है कि मेरे को घर छोड़ दो। शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। सो सबसे जो नियरेस्ट मीनिंगफुल है इस वर्ड के वो क्या है? आस्क पोलाइटली। सो आस्क पोलाइटली इज आवर करेक्ट आंसर।
नाउ चूज द करेक्ट वर्ब। अब इसमें हमें वर्ब ढूंढनी है। वर्ब क्या बताया था मैंने आपको? वर्ब देखते ही आपको याद आना चाहिए, एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। कि कोई भी वर्ड्स जो हमें एक्शन बता रहे हो उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। नाउ द बेबी वॉज डैश इन द रूम। ओके, स्लीप, विल स्लीप, स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग। अब सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस कैसा है? सिंपल प्रेजेंट है। द बेबी वॉज, सॉरी, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस सिंपल पास्ट है ना? कैसे पता लगा हमें? वॉज को देख के पता लगा, ठीक है। द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम। द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम, कि बेबी रूम में सो रहा था, ठीक है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इडियम गिवन बिलो। अब ये इडियम दिया हुआ है, एक मुहावरा दिया हुआ है, हमें इसको कंप्लीट करना है। You have hit the nail on the dash, head, leg, arm, finger। एक बहुत कॉमन इडियम है कि you have hit the nail on the head। Okay, so what will be the correct answer? You have hit the nail on the head, कि तुमने एकदम सही निशाना मारा, ठीक है, सही काम किया, एकदम सही निशाना मारा। Now choose the correct spelling। इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती है तो ये ध्यान से करना। What is the word? Sincerity। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम। ओके, लास्ट से शुरू करते हैं। Sincerity इनकरेक्ट। Sincerity अगेन इनकरेक्ट। Sincerity अगेन इनकरेक्ट। Sincerity, sincerity, so option A is the करेक्ट आंसर। तो आप भी स्पेलिंग्स ऐसे ही देखना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर चेक करना। नाउ चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करे ताकि नाउन बार बार क्या हो? रिपीट ना हो। और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? यू, मी, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस। नाउ डैश इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि कौन गेट पे खड़ा है। तो कौन को हम क्या बोलते हैं? हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। ओके, और आपको ऐसे भी देखो, आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब ये सेंटेंस पढ़ के हमें इतना तो पता लग रहा है ना कि ये पर्सन की बात कर रहे हैं। तो हु जो जनरली होता है वो किसके लिए डोनेट होता है? पर्सन के लिए। ओके, so who is standing at the gate? Now fill in the blank with the appropriate article। हमें अब आर्टिकल ढूंढना है। आर्टिकल क्या होते हैं? टू टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, ठीक है। ए, एन और द आर्टिकल्स हैं हमारे। नाउ दे आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन। अब देखो, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ए और एन होते हैं, ठीक है। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो क्या होता है? द। जो डेफिनेट आर्टिकल वो क्या होता है? द। तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ये तब यूज होता है जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि पर्सन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नाम है, क्या प्लेस है। जब चीजें क्या हो, एकदम क्लियर हो, तभी तो उसका नाम क्या है? डेफिनेट, है ना। अब सेंटेंस पे आते हैं। दे आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन। अब हमें एकदम पिक्चर क्लियर मिल रही है ना कि वो कहाँ जा रहे हैं? मेट्रो स्टेशन में जा रहे हैं। तो मेट्रो स्टेशन पे क्या आएगा? डेफिनेट या इनडेफिनेट? डेफिनेट, तो द इज द करेक्ट आंसर। नाउ आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वापस हमें एडजेक्टिव ढूंढना है, ठीक है। एडजेक्टिव क्वालिटीज, सॉ, टू, ऑनेस्ट, हिज। अब हम देखते ही पहचान जाएंगे कि मैम क्वालिटीज कौन सी है इसमें। क्वालिटी तो एक ही हो सकती है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, प्रेपोजिशंस जनरली डायरेक्शंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन जैसे ऑन हो गया, एट हो गया, इन हो गया, बिहाइंड हो गया, अबव अंडर हो गया, बिलो हो गया, ये सब क्या होते हैं?
प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है। द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल। अब देखो, अप द स्कूल हो सकता है स्कूल के ऊपर, नहीं, स्कूल के ऊपर कोई रेस्टोरेंट क्यों बनाएगा। नाउ अलोंग द स्कूल, क्या स्कूल के जस्ट साथ साथ में, अलोंग मतलब क्या होता है साथ साथ में, तो क्या स्कूल के जस्ट साथ साथ में रेस्टोरेंट हो सकता है, नो। नाउ बिटवीन, क्या स्कूल के बीच में रेस्टोरेंट होगा, नहीं, ये भी गलत है। सो द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल, ये रेस्टोरेंट कहाँ है, स्कूल के पीछे है, ओके। ये रेस्टोरेंट कहाँ है, स्कूल के पीछे है। नाउ आवर लास्ट question is, complete the following sentences by choosing the correct option. They left dash shoes on the floor as dash was no space on the shoe rack. अब they आ गया यहाँ पे और यहाँ पे shoes है, तो क्या आएगा, there आएगा ना। there तो मतलब क्या हो गया, जगह हो गई कि वहां पे, तो ये कैंसिल हो गया। they are क्यों आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। देयर आएगा, तो ये दोनों हमने एक बार रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, देयर। जो THERE होता है ये जनरली किसके लिए होता है, प्लेस के लिए होता है, कि वहां पे। हियर मतलब यहाँ पे, देयर मतलब वहां पे, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ दे लेफ्ट देयर शूज ऑन द फ्लोर एज डैश वॉज नो स्पेस ऑन द शू रैक। अब हम ये देयर लिख सकते हैं वहां पे, क्यों, क्योंकि वहां पे शू रैक में जो स्पेस था वो नहीं था, तो एज देयर वॉज नो स्पेस ऑन द शू रैक, ओके। So students, this was all 25 questions which have came in previous year of Sainik School entrance exam. I hope you keep on practicing with us. ऐसे ही साथ रहिए और एग्जाम मिलके क्रैक करते हैं। थैंक यू।